मानव केवल शरीर नहीं, केवल इंद्रियां नहीं, केवल मन नहीं, इससे परे इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस है। मुख्यतः जीव, हर जीव, उसमें श्रेष्ठतम जीव मानव। मानव में शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से भी परे मन, माइंड, उससे परे चेतना है। जैसा भी ये रास्ता में कुछ बोल रहे थे, हार्मोन केवल हार्मोन भी नहीं है, जीनोम भी नहीं है, डीएनए आरएन नहीं है, मसल्स नहीं है, ब्रेन नहीं है, न्यूरॉन नहीं है, ये तो केवल बाह्य साधन है। मुख्यतः हर जीव चेतना स्वरूप है, कॉन्शियसनेस है। और ये जो चेतना है वो अनादिकाल से अशुभ रूप में परिणमन करती है, जिसके कारण वनस्पति, पशु, पक्षी, नारकी, दुष्ट, दुर्जन, ये सब ये चेतना का निम्न स्तरीय और विकृत स्वरूप है। इसको अशुभ कहते हैं। इसके परे शुभ है। शुभ माने दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द आदि। इसके परे शुद्ध चेतना है, जहाँ न राग, न द्वेष, न आकर्षण, न विकर्षण, न दुख, न जन्म, न मरण। वो पूर्ण चेतना ही ईश्वर है, भगवान है, गौर है, मुख्य है, निर्वाण है। इसलिए ये सब कुछ साहित्य आप लोग को देने के लिए भी लाया हूँ। भाव प्राण शक्ति शात भाव विद्युत चुंबकम, ये मेरे ही श्लोक है, मेरे द्वारा रचित लगभग 35-36 वर्ष पहले। भाव रहित न शिव शव भवति निदानम। कुछ ध्यान के ये शब्द बता रहे थे। मैं लगभग भारत के समस्त दर्शन, जैन, हिंदू, बौद्ध, पाणिनि के साथ संपूर्ण दर्शन और फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, धर्म और आधुनिकतम संपूर्ण विज्ञान में पढ़ता हूँ और स्वयं बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूँ। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक मेरे से कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं, चेतना। माने विज्ञान तक, नासा, ईश्वर तक, चेतना तक पहुंच नहीं पाए। भारतीय जो संस्कृति है, जैसा भी सामान्य रूप में सुने आप लोग को, केवल भारतीय संस्कृति गणित, राजनीति, कानून, संविधान, अर्थशास्त्र इससे महान नहीं बना है। मुख्यतः भारत विश्व गुरु रहा है चेतना ज्ञान के कारण, और चेतना को शुद्ध करना ही धर्म है। और धर्म का जो श्रेष्ठ रूप है वो ध्यान है। ध्यान भी अनेक प्रकार के हैं, अशुभ, शुभ, शुद्ध। अशुभ माने जहाँ मलिनता हो, विकृतियां हो, आकर्षण, विकर्षण, लोभ, तृष्णा, वैर, विरोध, क्षुद्रता, संकीर्णता, ये चेतना का निम्न स्तरीय विषय है। उसके बाद इससे ऊपर उठने पर शुभ चेतना। शुभ चेतना में जैसे पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग मार्ग कहा है, उसमें पहले यम नियम है, बीच में प्राणायाम योगासन है, लास्ट में ध्यान और समाधि। परंतु सामान्यतः प्राणायाम योगासन में ही रह जाते हैं। योगासन, योग प्लस आसन, योगासन। योग माने जोड़ना। किससे जोड़ना? शरीर, इंद्रिया, मन और चेतना। माने आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया, ये है मेडिटेशन। नॉट ओनली पोस्चर ऑफ द बॉडी, ये भी चाहिए,
जैसे पानी रखने के लिए कमंडल चाहिए, बर्तन चाहिए, इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम योगासन चाहिए, क्योंकि प्राण वायु जो वाइटलेट जो है उसमें से एक है, और इसके प्राण वायु के कारण खून शुद्ध होता है और शरीर के मसल से लेकर के ब्रेन तक का, न्यूरन तक का पहुंचता है। ये है प्राणायाम। इससे कई रोग दूर होते हैं, मन एकाग्र भी होता है, परंतु केवल शरीर को कुछ पाश्चर में रख लेना ये योगासन नहीं। क्यों? जैसे सामान्यतः बगुला भगत बोलते हैं, परंतु इससे ज्यादा जो मैं उच्चतम में विज्ञान पढ़ता हूँ, एनाकोंडा, घड़ियाल, सर्प, पोलर बियर, ये घंटों से लेकर महीन एक स्थान में शरीर को स्थिर कर रखते हैं। पोलर बियर 5-6 महीना एक पोजीशन में शीत निद्रा में रहता है, मलमूत्र भी त्याग नहीं करता है। ऐसे ही एनाकोंडा, सर्प आदि घंटों से लेकर सप्ताह एक स्थान में स्थिर रहते हैं। उद्देश्य क्या है? शिकार करना, शिकार को पकड़ करके खाना, ये उद्देश्य। इसलिए यदि चेतना माने भाव, कॉन्शियसनेस, लक्ष्य उन्नत नहीं है, धर्म भी अन्याय, अत्याचार, पापाचार के लिए कारण है। उस धर्म से भी कोई लाभ नहीं और ज्यादा हानि है। सबसे मुख्य है उन्नत मानुष यस्य तस्य भाग्य समन्वित। भाव को, चेतना को उन्नत करना चाहिए। उन्नत के लिए जो पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, विपश्यना में भी, वहां से लेकर के ओशो भी मैं बहुत साहित्य पढ़ा हूँ। प्राय पूरी पृथ्वी का हर प्रकार विधा के मैं साहित्य पढ़ता हूँ। ये सब का सार है और लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा बनाना, जीव को जिनेंद्र बनाना। मैंने विज्ञान के अनुसार सब ह्यूमन, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन और गॉड है। ये जो पशु प्रजाति है उससे परे मानव, मानव जैसा भी बुद्ध की प्रतिमा यहाँ है। मैं बुद्ध के लगभग 55 प्रश्न साहित्य में पढ़ा हूँ। उसका एक छोटा भाग जो सबका सार है ध्यान। हिंदू धर्म के लगभग मैं 75 प्रश्न ग्रंथ पढ़ा हूँ और विशेष पतंजलि योग दर्शन, कल भी लोग को पतंजलि योग दर्शन और उपनिषद और अष्टावक्र गीता और गीता, ये सब का सार और ध्यान का भी सार शरीर से परे इंद्रियां और मन, मन से परे आत्मा को विशुद्ध करना है, शुद्ध करना है। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही उसके लिए ही समस्त धर्म। जैसे कुछ प्रश्न तुम रास्ता में कर रहे थे, ऐसे करना ही चाहिए, नहीं तो धर्म ज्यादा विकृत हो जाता है। केवल संकीर्णता, पंथ, मत, रूढ़ी, अहंकार प्रदर्शन में धर्म शब्द मात्रेण प्राण प्राणिन अधमा
अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ चेतस। धर्म शब्द या धर्म के क्षेत्र में जो मूढ़ मति वाले, संकीर्ण, मोही, स्वार्थी, कामी, क्रोधी, उसको विकृत कर लेते धर्म को। इसलिए परिणमते येन आत्मा भावेन सत्येन तन्मय भवति अर्हत ध्यानविष्ट भवे अरहन्यषाद स्वयं तस्मात्। जैसे अग्नि का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, विज्ञान का भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, और सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है धर्म का, और सबसे ज्यादा सदुपयोग धर्म का। तो ये जैसे विज्ञान में एटम बम बनाया गया, जब एटम बम बनाया गया उसमें प्रमुख थे आइंस्टाइन, E=mc² थ्योरी के माध्यम से वो बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए और उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए, परंतु उसका दुरुपयोग क्या किया गया, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डाल करके कुछ समय में लाखों व्यक्ति को मारा गया। और वो रेडिएशन के कारण अभी तक वहाँ विकलांग उत्पन्न होते, वहाँ प्राकृ के अभी तक वातावरण सही नहीं हुआ। तो ये जो परिणाम माने चेंज, क्योंकि जो सत्य होता है वो परिणमनशील होता है, कभी भी उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्य। तो जो जीव में भी परिणमन होता है, और मुख्य परिणमन होता है भाव में, उसके बाद मन में, उसके बाद इंद्रियों में, उसके बाद शरीर में। शरीर में भी हर समय हर सेकंड करोड़ अरब सेल्स मरती है, करोड़ अरब सेल्स जन्म लेती है। ये जो परिणमन होता है, जब राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा ऊंचा नीचा भेद भाव कलुषता होती है, तो वो परिणमन भी तदनुकूल होगा। शुभ होगा तो शुभ रूप में होगा, शुद्ध है तो शुद्ध रूप में होगा। तो इसके लिए धर्म की विभिन्न साधना है, और सर्वोत्कृष्ट साधना भारतीय संपूर्ण परंपरा में दिगंबर श्वेतांबर जैन में हो, हिंदू में हो, बौद्ध में हो, और जो हजार शाखा प्रशाखाएं हैं, हिंदू के भी हजार शाखा प्रशाखाएं हैं, बौद्ध के भी कई शाखा प्रशाखा, हीरजान महाजान आदि, जैन के भी दिगंबर श्वेतांबर, फिर दिगंबर में 20 पंथी 13 पंथी, कांजी पंथी, फिर श्वेतांबर में 3 पंथ। ये सब होते हुए भी ये सब में मुख्य है आत्मा। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए और समस्त दुख से निवृत्त करने के लिए, जैसे महात्मा बुद्ध, क्योंकि वहाँ बुद्ध प्रतिमा है, इसका मतलब आप लोग को बौद्ध धर्म भी पढ़ते होंगे, जानते होंगे, नहीं तो प्रतिमा स्थापन नहीं कर सकते हो, नहीं तोड़ दोगे, फेंक दोगे। और उस ये तो पहले जैन ही थे, सब आप लोग जानते हो। गाडरवाड़ा, मध्य प्रदेश गाडरवाड़ा बहन के घर पे जाके आया, बहुत साहित्य उनका पढ़ा बहुत साहित्य पढ़ा, परंतु अभी मैं कोई धार्मिक साहित्य नहीं पढ़ता हूँ, कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ता हूँ, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। ये बहुत वर्ष पहले पढ़ लिया था, लगभग 37-38 वर्ष पहले। माने विदेश के सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल से वैज्ञानिक में कन्फ्यूशियस से लोएस से लेकर के भारत के जितने दर्शन शास्त्र पढ़ा, और देश विदेश समस्त संविधान कानून पढ़ा, और मैं लिखता भी हूँ। ये सबसे कोई ज्यादा सार नहीं, कानून संविधान में भी कुछ नहीं, बहुत सामान्य रीति रिवाज इतना ही है, इतना ही है।
उसमें बहुत कमियां हैं। और धार्मिक जो इस रास्ते हम पूछ रहे थे, धार्मिक रीति रिवाज भी ऐसे ही है। लक्ष्य भ्रष्ट धार्मिक लोग है, लक्ष्य निष्ठ नहीं, केवल प्रदर्शन, भेदभाव, शोषण, दगाबाज। मुंडित शंकराचार्य ने कहा, मैं जो अभी पहले बोला वो जैन आचार्य ने कहा, धर्म शब्द मात्र न प्राण प्राणी न अधम अधर्म मेव सेवन्ते विचार जड़ चेतस। धर्म के नाम पर अधर्म ही सेवन, 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ। शंकराचार्य में यही लिखा, मुंडित मुंड लुंचित केश पशायंबर बहुकृत वेशम पश्यन्नपि न पश्यति गेहे उदर पोषण बहुकृत वेश। रावण भी अन्य वेश धारण करता था, परंतु कौन सा वेश धारण किया? साधु का वेश, सीता हरण के लिए। ज्यादा करके धर्म क्षेत्र में भी पहले से लेकर अभी नहीं, पहले से लेकर के अभी तक हर धर्म में देश विदेश में किसमें कम है तो किसमें अधिक। स्त्रियों से भेदभाव करना, पशु बलि देना, वहां से लेकर के आतंकवाद, ये सब धर्म के नाम पर ही ज्यादा फूट लूट है, धर्म के नाम पर। परंतु धर्म आकाश जैसे अनंत, अमूर्तिक, व्यापक, शाश्वतिक, धर्म को कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वत्सु सहबधम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड रिलीजन। जो वस्तु का स्वभाव है, कोई निर्माण नहीं किया, कोई नाश नहीं कर सकता। परंतु जो धर्म के नाम पर ये सब करते हैं, वो स्वयं का पतन होता है, स्वयं दुखी होते हैं। धर्म का सार्वभौम सिद्धांत है सच्चित आनंद। सत्य माने ट्रुथ, रियल ट्रुथ, ये व्यवहार ट्रुथ नहीं, माने विज्ञान तक का भी ट्रुथ नहीं जानता है। परंतु कानून, राजनीति, संविधान और जो रूढ़ी रीति रिवाज रूपी धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है विज्ञान वर्तमान काल में पूरी पृथ्वी में। ऐसे बराबर अभी कोई धार्मिक नहीं है, नहीं, इतना संगठित, इतना व्यापक दृष्टिकोण से पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। और यहाँ धर्म के नाम पर देश देश, जाति जाति, भाई भाई, भेदभाव। 5000 युद्ध हो गए धर्म के नाम पर, करोड़ व्यक्ति का हत्या। पालिस्टाइन को जो 3 धर्म के उद्गम स्थान, जब से वहाँ पहले यहूदी, फिर ईसाई, फिर मुसलमान, तब से लेकर 1000 वर्ष अभी तक लाखों व्यक्ति का हत्या हो गई, अभी भी युद्ध चल रहा है। इसीलिए जो हमारे तीर्थंकर बुद्ध से लेकर के पतंजलि योग दर्शन, उपनिषद, जैन धर्म के जो सब आध्यात्मिक ग्रंथ था, ध्यान का आविष्कार किया गया। अंतिम है ध्यान, धर्म का एसेंस, सार। जो आप पूछा के बारे में पूछ रहे थे, उस संबंधी मेरी कई किताबें हैं। ये पूजा है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गेंद से खेलते हैं। क्या गेंद में खेल है क्या? गेंद में प्राण, ये क्या एक्सरसाइज है क्या? नहीं, वो केवल माध्यम, मीडिया केवल माध्यम है। इसलिए पूरे पृथ्वी जितना धर्म है वो केवल माध्यम को लेकर के साधन नहीं करते, बाधक बनते ज्यादा करते। इसलिए मैं पूरी पृथ्वी के धर्म, दर्शन, लॉजिक पढ़ने के बाद, और भारतीय धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है, आध्यात्मिक है। फिर अंतिम में सब धर्म में सब महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, बुद्ध ने, सब ने ध्यान का आविष्कार किया। आविष्कार के वस्तु स्वरूप है, कोई वैज्ञानिक कुछ नया निर्माण थोड़ा कर सकते, कोई नहीं कर सकते, कोई भगवान भी नहीं कर सकते, कोई भूत प्रेत भी नहीं कर सकते। ये वस्तु का स्वरूप है। तुम भी शाश्वत, मैं भी शाश्वत, हर जीव शाश्वत।
कल भी मैं उपनिषद जैन धर्म में पढ़ा था जी जी सर। तो परंतु जो मैं अभी बताया, अनादिकाल से जीव अशुभ रूप में है, मेरिट में नहीं, डिमेरिट में। डिमेरिट से मेरिट में आना पड़ेगा, मेरिट से फिर प्योर में। तो इसके मुख्य तो कई भेद प्रभेद है। शायद मैं किताब ध्यान संबंधी ज्यादा नहीं लाया हूँ, दूंगा, कई किताब मेरी है ध्यान में। फिर पतंजलि योग दर्शन हो, विपश्यना हो, या ओशो के हो, या कुछ भी प्रेक्षा ध्यान हो, सबको मैं पढ़ा हूँ। परंतु सब पढ़ने के बाद अभी मैं केवल उच्चतम विज्ञान पढ़ता हूँ, जो भारत के विश्वविद्यालय में नहीं, भारत के वैज्ञानिक को भी नहीं ज्ञान, वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें मनोविज्ञान भी है, पैरासाइकोलॉजी भी है, न्यूरल साइंस लेकर के क्वांटम साइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ के सब धर्म को जोड़ करके भारतीय धर्म को मेरे शिष्य के द्वारा पूरे विश्व में फैला जा रहा है। विश्व धर्म सांसद से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के। तो जो ध्यान है, ध्यान प्राणायाम में योगासन जैसा बता रहे थे, वो बर्तन के जैसे, तो रियल ध्यान नहीं है ना। अभी अभी रामदेव की 2 शिष्याएं आई थी, मैं उनको ही बोला कि रामदेव भी मैं कभी कभी देखता हूँ, ज्यादा नहीं देखता हूँ, साहित्य भी है परंतु इतना मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं मूल ग्रंथ पढ़ लिया हूँ। उपनिषद, पतंजलि योग दर्शन, कई भाषा में, कई गीताएं, वो भी नहीं है, वो भी चाहिए। मैं तो बाल्यकाल से कर रहा हूँ, लगभग मुझे करते हुए अभी लगभग 60 वर्ष हो गया योगासन प्राणायाम में रोज करता हूँ। परंतु मेरे शरीर में गर्मी ज्यादा है, मैं क्योंकि ज्यादा अध्ययन करता हूँ, लिखता हूँ, कम सोता हूँ, और प्राकृतिक पित्त प्रकृति का ना शरीर में गर्मी होने का ना, ये गर्मी में कम करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, सामान्य प्राणायाम में योगासन करता हूँ, और मैं लाखों को सिखाया भी। परंतु मैं व्यावसायिक नहीं हूँ, मैं बाजार साधु नहीं, मैं जंगली साधु, मैं राष्ट्र संत नहीं हूँ, मैं विश्व संत हूँ, मैं रूढ़िवादी संत नहीं हूँ, मैं वैज्ञानिक संत हूँ। तो ये जो योगासन है, ये प्राणायाम है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध कर होना भी चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, और उसमें भोजन भी चाहिए। इसलिए ध्यान में पहले नियम, यम नियम है। यम नियम का मतलब जीवन पर्यंत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्तव्यसन, अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब का त्याग करना, ये यम और नियम। उसके बाद प्रत्याहार आप रास्ते में बता रहे थे। प्रत्याहार केवल श्वास छोड़ना प्रत्याहार नहीं है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आपका जो मैं ये वातावरण देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी जंगल में क्यों रह रहा हूँ? जंगल में 21% ऑक्सीजन होती है और नगर में प्राकृतिक 3-4-5% है, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि। तो वहां प्राणायाम योगासन करो और हानि होगी नगर में, और ज्यादा हानि, केवल शरीर के लिए नहीं, बुद्धि के लिए भी। अभी कल परसों आया, मैं उसके पहले रिसर्च कर लिया था, कल ही परसों। प्राणवायु को बदले मीथेन मिलेगी। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में प्राणायाम योगासन करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और ब्रेन को, न्यूरॉन्स को, खून को ऑक्सीजन मिलती है। परंतु इतना ही, कोई ये मेडिटेशन नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। क्यों? अभी जो मैं बताया, आप लोग तो केवल बगुला तक का हो, मैं एनाकोंडा से लेकर जो विदेशी वैज्ञानिक चैनल में पढ़ता हूँ। अभी तक भारत में जो ज्ञान विज्ञान नहीं आया वो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे स्वयं ईश्वर के वैज्ञानिक को मैं पढ़ाता हूँ, सामान्य विश्वविद्यालय के नहीं है। तो
इसीलिए जो आप रास्ता में पूछ रहे थे वो भी उत्तर संक्षेप में देता था। मैं तो रोज पढ़ाता हूँ, 3 बार 4 बार पढ़ाता हूँ। और वेबिनार में तो अभी लगभग 5 वर्ष से वैज्ञानिक शिष्य का अनुरोध से पढ़ा रहा हूँ। अभी फिर कुछ दिन के बाद फिर अमेरिका के, यूरोप के सब वैज्ञानिकों में पढ़ाने वाला हूँ, परंतु टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो रहा इसके कारण। तो प्राणायाम योगासन ये बीच में, पहले नहीं, लास्ट में नहीं। आप लोग पतंजलि योग दर्शन पढ़े कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं। उपनिषद, जैन धर्म में ध्यान के सैकड़ों ग्रंथ पढ़ा हूँ, मूल ग्रंथ। उपनिषद, अष्टावक्र गीता से लेकर के पतंजलि योग दर्शन, जैन धर्म के, दिगंबर सितंबर के, हिंदू के, बौद्धों के और उच्चतम विज्ञान के, जो अभी उच्चतम विज्ञान जो भारत में लगभग कोई वैज्ञानिक, कोई योगाचार्य भी नहीं जानते। हाँ, ये सामान्य तो जानते हैं। जैसे ये रास्ता में बता रहा था, कल जो मैं हिंदी पढ़ाया, वो हिंदी आप लोग कितने जानते हो? कितने लेक्चर प्रोफेसर जानते हैं? नहीं जानते। कितने साधु संत जानते हो हिंदी? कोई पूरी हिंदी नहीं जानते। तो इसलिए जो आपकी जिज्ञासा भी मैं सुन लिया। मैं हर समय नहीं बोलता हूँ, 5 बार बोलता हूँ। मैं प्राय एक दिन में एवरेज 3 घंटा बोलता हूँ। 3 घंटा बाल का 6 वार्षिक उम्र से, और एकांत में रहता हूँ। 6 वर्ष की उम्र शायद किताब आई हो तो ये। इसलिए जो स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, वैज्ञानिक और मैं भी रहता हूँ, इसलिए यहाँ रह कर प्राणायाम में योगासन करने पर शरीर को, मन को ऊर्जा मिलती है। यही प्राणायाम योगासन आप नगर को और हानिकारक, और खतरनाक, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और प्रदूषण खींचोगे। इसलिए मैं उच्च विज्ञान पढ़ता हूँ ज्यादा। ये और जो आपका प्रश्न था पूजा पाठ, ये गेंद के जैसे खेलने के लिए, स्टिक जैसे, इतना ही है। परंतु उसको लेकर ज्यादा भी लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, ज्यादा अधर्म, ज्यादा पाप। कई किताबें है, अभी भी दे दूंगा, और ज्यादा पाप है। केवल भारत में संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धर्म को मैं पढ़ा हूं। कोई आप लोग योगेंद्र गिर गए? वे कितने साहित्य देख लिए, कितने विधा के साहित्य, कितने भाषा में, कितने हॉल भरे हुए देखे क्या? तो आपके जिज्ञासा भी उत्तर दे देता हूं। इसीलिए मुख्य है नियम, यम नियम, माने आजीवन अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज, पंचपाप, सप्त व्यसन, फैशन, व्यसन, आडंबर को त्याग करना, ये यम माने आजीवन त्याग। नियम मैंने निश्चित समझ लिए, जैसे मंदिर में या ध्यान करे, योगासन करे हो, अन्य कोई विशेष है, और निश्चित समय में ये नहीं करूंगा, वो है नियम। उसके बाद बीच में क्या है? प्रत्याहार आदि। प्रत्याहार माने केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना नहीं है, ये स्थूल है। प्रत्याहार माने क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर, विरोध, संकल्प, विकल्प, संक्लेश को त्याग करना, ये आध्यात्म का प्रत्याहार है। क्यों? राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोलो यद मनोजल स न पश्यते आत्मन तत्व स तत्व नेतर जन। जैसे गंदा पानी है, आप प्रतिबिंब स्वयं का देख सकते हो क्या? देख सकते हो। और स्वच्छ पानी भी तरंगायित है, उसमें वेव से निकल रही है, क्या आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा? यदि आपके भाव मलिन है, दूषित है, कोई धर्म से कुछ नहीं होने वाला है, कोई प्राणायाम योगन से कुछ नहीं होने वाला है, कोई बाह्य क्रिया करने से कुछ नहीं होने वाला है। राग द्वेषादि कल्लोले यद माने राग द्वेष, आकर्षण, विकर्षण, ईर्ष्या, घृणा, वैर, विरोध रूपी यदि तरंगे अंदर में है,
तो बाह्य धर्म, कर्म, प्राणायाम, योगासन ये कोई काम के नहीं और हानिकारक और पतनकारक है। चतुर्थ काल से सत्य युग से लेकर अभी तक को हुआ उदाहरण है रावण, कंस, हिटलर, मुस्लिम, अभी भी सब जो उच्च पढ़े लिखे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति, धर्म के ठेकेदार, ये सब घातक है, कोई लाभ नहीं। उससे आता जो सिंपल व्यक्ति है जीव ज्यादा उपकारी। स्वभाव मार्दव, जिनका स्वभाव मृदु, सरल, सहज, भोला, पाल, वो अधिक। अभी तो समय नहीं, पूरा कर्म सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत तक मैं लिखा हूं। तुम क्या, आप लोग तो क्वांटम का नाम तक नहीं सुने होंगे, जो अभी विश्वविद्यालय में उच्च साइंस पढ़ते वो भी नहीं जानते। जो मेरे वैज्ञानिक स्वयं अमेरिका पढ़ाते और क्वांटम सिद्धांत किताब भी, उनको मैं क्वांटम संबंध पूछता हूँ, नहीं बोला। तो क्या होता है, मैं कुछ कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान बताकर इसको कंप्लीट करता हूँ। आपके जैसे में अभी श्लोक बोला, राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोले यत् मनोजल सपश्यते आत्मन आत्मनः न तत्व इतरेदना। ये ध्यान किसके लिए? स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, दूसरों को नहीं। प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन के लिए विभिन्न उपाय है, जैसे विभिन्न भाषाएं हैं, जैसे मुझे अनेक भाषाएं आती है। आपको केवल हिंदी आती तो आप लोग हिंदी समझ सकते, आप लोग प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या कन्नड़, गुजराती नहीं जानते नहीं। इसलिए धर्म के ये सब केवल मीडिया है, मीडिया। जैसे लक्ष्य में पहुंचने के लिए पैदल जाओगे, गाड़ी में जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे, आदि आदि, परंतु लक्ष्य भ्रष्ट है। लक्ष्य नहीं, आत्मा को परमात्मा बनाना, आत्मा को शुद्ध करना, वो गति भटकाव है और ज्यादा दुर्घटना होता है। तो इसीलिए राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोले यद मन जला, जिसका भाव, जिसका मन आकर्षण, विकर्षण, हीन भावना, दीन भावना। कल भी मैं बता रहा था, वो बच्चे भी मेरी शिक्षा बताती थी, ब्राह्मण शिक्षा। अब लोग कोई नहीं बताता, पूर्वी पंडित 2017 से कितनी विदुषी अभी देख रहे तो आप कल बोले आपके हर शिक्षा ऐसे, हर छोटे छोटे बड़े बड़े सब। तो इसीलिए भाव को पवित्र करना प्रमुख होता है। यदि भाव को पवित्र नहीं करो, धर्म और ज्यादा हानिकारक है। अभी नहीं, चतुर्थ काल से। जैन धर्म के अनुसार भी रावण शांतिनाथ का पुजारी था, शांतिनाथ भगवान के मंदिर है। और हिंदू धर्म के अनुसार तो प्रसिद्ध है, हम लोग को किसका भक्त था? शंकर जी। क्या हुआ? पतन हुआ। और उसने जो विद्या साधना की, किसके लिए की? शक्ति प्राप्त की, किसके लिए? स्वार्थ के लिए। कौन सा लाभ हुआ? स्वयं के लिए, और लंका के लिए और विश्व के लिए। क्या हुआ? विनाश के लिए कारण है। इसलिए ऊर्जा का, शक्ति का, भाव का विशुद्धिकरण करना और भाव को उच्च करना, यही धर्म है। इसके लिए योगासन, इसके लिए ही प्राणायाम, इसके लिए पूजा पाठ, इसके लिए गृहस्थ धर्म, इसके लिए साधु धर्म, इसलिए सब धर्म होना चाहिए। नहीं तो जैसे कोई प्यासा है, पानी नहीं पिएगा, विज्ञान में सिद्ध हो गया 7-8 दिन जिंदा रह सकता है। यदि खारा पानी पिएगा, समुद्र का पानी पिएगा, कितने दिन? 1-1.5 घंटा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जो सेल्स में, ब्रेन में, मसल्स में जो पानी है उसको खींच लेगा, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई खाना नहीं खाता है, मनुष्य नहीं खाता है, तो प्राय 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन तक रहता है। कई पशु तो महीनों वर्ष रहते बिना खाए, करोड़ों अरब खरब जीव है। परंतु वही यदि पैदल खा ली, तत्काल मर जाएंगे। इसीलिए
अभी तो समय होने जा रहा है हमारा और अन्य कार्यक्रम में। मैं बहुत किताब लिखा हूँ, हर ध्यान संबंधी भी अभी कुछ साहित्य लाया हूँ। ये जो स्वच्छ वातावरण है, इस वातावरण में रहने पर ही प्राणायाम हो जाता है। क्योंकि मन को जब शांत करोगे ना, ये ब्रेन है, खरब सेल्स से बनी है, न्यूरन, और शांत होते हैं। मन चंचल नहीं होगा, क्षुधित नहीं होगा, दूसरे से प्रभावित नहीं होगा, अभी चल रहेगा, दृढ़ रहेगा। इसलिए शांत वातावरण, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, ये बाह्य कारण। और योगासन जैसे रास्ता में बता रहे थे, वो सब बाह्य कारण माने हेल्पिंग रीजन। बाह्य कारण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेल्पिंग रीजन, नॉट मेन रीजन। जैसे खाना बनाने के लिए आग चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, परंतु भोज्य वस्तु नहीं, दाल सब्जी आदि कुछ नहीं डाले नहीं, तो क्या भोजन बन जाएगा? कितना ईंधन चलो, कितना अच्छा बर्तन हो। इसलिए ये सब बाह्य वातावरण, स्वच्छ, एकांत, प्राणायाम, योगासन, ये सब चाहिए, परंतु प्रमुख है भाव को शुद्ध करना। भाव को शुद्ध करने पर मन स्वयं स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। यदि आप प्रयोग करके अनुभव लाए तो मैं जो बताता हूँ वो समझ पाओगे, नहीं तो आप लोग भी नहीं समझ सकते। क्योंकि धर्म कोई रटने से होता नहीं, दिखावे से नहीं, तो अनुभव गम्य। चेतना के स्तर पर धर्म होता है, शरीर के स्तर पर नहीं होता है। यहाँ तक इंद्रिय के स्तर पर नहीं होता, मन के स्तर पर ही नहीं होता। मनातीत, बिहाइंड योर बॉडी, बिहाइंड योर सेंसेस, बिहाइंड योर माइंड, रिलीजन इज इन योर सोल, इन योर कॉन्शियसनेस। इसलिए कॉन्शियसनेस को, चेतना को जितना शुद्ध करो, उतना स्वयं प्राणायाम भी हो जाएगा, योगासन भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। परंतु बोलने से नहीं होने वाला है। स्वयं मन को जब आप स्थिर पवित्र कर लोगे, क्योंकि उसी प्रकार ब्रेन के मुख्य 2 भाग है, फिर और एक अनेक भाग है, अलग अलग इंद्रियों के लिए, टेस्ट के लिए, ये के लिए अलग अलग भाग है, चिंतन के लिए अलग है, तर्क के लिए अलग है, ये सब अलग अलग है। तो जब आपका भाव स्थिर होता है, जैसे यही देखो, मैं यहाँ पकड़ के हिलाया तो पानी हिला कि नहीं? या? मैं पानी को हिला रहा हूँ क्या? किसको हिला रहा हूँ? कमंडल तो हिल रहा है कि नहीं? पानी भी। इसी प्रकार जितने जितने पवित्र बनोगे, शांत बनोगे, ऑटोमेटिक ये ब्रेन उसी प्रकार काम करता है। भले आप लोग तो उच्च विज्ञान कोई पढ़े नहीं, पढ़े क्या? कोई भी पढ़े क्या? नहीं तो आप लोग कोई नहीं समझ सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ, शरीर का आगे ब्रेन न्यूरॉन का विषय में पढ़ा रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि वहाँ करोड़ों पाथवे होते हैं ब्रेन में। मैं इसमें बेबरा में पढ़ाता हूँ। जब मेरे वैज्ञानिक शिक्षक 2 वर्ष तक पढ़े, कोरोना काल में ये सब पढ़ाया हूँ। तो इसीलिए जैसा आपका प्रश्न करे थे, आप लोग का जो लक्ष्य है अति उत्तम है, ये होना ही चाहिए। अभी राजनीतिक कारण, व्यापार कारण और धर्म कारण ज्यादा अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दिखावा, ढोंग, पाखंड हो रहा है। इसलिए मैं सब छोड़ करके मैं जंगल में रह रहा हूँ। और आप लोग का भी वातावरण बहुत अच्छा है, सब बहुत, हर विषय में शांत, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन स्वयं 21% मिल जाती है। और प्राणायाम किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, गंदगी को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलने के लिए इतना ही है। यहाँ 21% है, इससे आगे कुछ नहीं है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई वालों को उपलब्ध नहीं है, एकदम कहानी, वही महानगर वालों। तो मैं आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा और भी बहुत कार्यक्रम रहता है, बहुत हम व्यस्त रहते हैं। इसलिए तो मैं जंगल में रह रहा हूँ। ये व्यस्तता के कारण मैं हर विषय का रिसर्च करता हूँ।
कोई विषय नहीं कि मैं अभी 2014 से मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक और प्रोफेसर बोल रहा हूँ। जो आप नहीं जानते हो वो बोलो, या विपरीत जानते हो वो बोलो, मैं लिखूंगा। तो कोई नहीं बोल पाए तो मुझे रात को सपना आया, देखो गॉड पार्टिकल, फिर मैं लिखा हूँ व्हाट इज द गॉड पार्टिकल, जो अभी पूरी पृथ्वी में रिसर्च कर रहे हैं, हो नहीं पाया। उसके आगे गॉड पार्टिकल से ब्रेन के आगे, न्यूरन के आगे, योगासन प्राणायाम के आगे मैं कॉन्शियसनेस को पढ़ा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य लिखे, वहां देखा हुआ आप लोग को जो गए होंगे योगेंद्र गिरी में, इंग्लिश में बड़े बड़े ग्रंथ है, सब विदेश के वैज्ञानिक, मेरे ईश्वरी के वैज्ञानिक लिखते। अभी 8-10 दिन पहले आया ना ये समय सार एसेंस ऑफ द सोल, प्योर सोल, अभी अमेरिका वैज्ञानिक लिखे, वो मेरे नाम पर लिखे, मुझे समर्पित है। तो मैं आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप लोग को आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए काम करो, और उसके लिए सब धर्म जो आप रास्ते में पूछ रहे थे, पूजा पाठ रीति रिवाज, ये सब योगासन प्राणायाम सब, यदि ये नहीं करते हो आत्मा को शुद्ध, साधु बनने से भी कोई लाभ नहीं, कपड़ा त्याग करने से भी कोई लाभ नहीं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे। जैसे लेंस में सूर्य किरण केंद्रीभूत होने पर क्या होता है, अग्नि उत्पन्न। यदि सूर्य किरण केंद्रीभूत नहीं है, कितना दिन भी सूर्य किरण वो लेंस से पास हो तो भी अग्नि उत्पन्न हो क्या? इसलिए भाव को, मन को आत्मा में केंद्रीभूत करना है, यही है ध्यान। ध्यान के बाद समाधि। समाधि का मतलब स्वयं ही स्थिर हो जाना, लीन हो। वो वहां लिखा हुआ हमें अभी पढ़ लिया, केवल भागना में कोई त्याग नहीं है। इससे भी ज्यादा मैं लिखा हूँ। एक बार पढ़ने के बाद उसे आर पार में चल जाता है, आर पार। जैसे फोटो खींचते तो केवल चमड़ी का फोटो आता है, एक्सरे से अंदर का भी फोटो आता है, सीटी स्कैन करने पे और ज्यादा आता है। तो मैं आप लोग को कुछ साहित्य दे रहा हूँ, और आप लोग को भी लाभान्वित तो होना। ये देखो सब मेरे पास देश विदेश जो, और भी मैं कुछ साहित्य दूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था। जो आप रास्ता में पूछे ना